Dear students, welcome again and I hope all of you will be fine and doing good. तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी जो एग्ज़ाम्स हैं वो नज़दीक आ रहे हैं, जस्ट अराउंड द कॉर्नर, अभी चंद ही दिन बाकी हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इस साल आपका जो पेपर पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जिनको स्किप किया जाता था, जिनको अवॉइड किया जाता था, या मोस्टली जो नोट्स पे या जो दूसरे जो गाइड्स या टेक्स्ट बुक्स होती है उनमें नहीं होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन के आने का ज़्यादा चांस है। और अगर आपने इस साल का जो मॉडल पेपर देखा होगा तो इस साल भी उसमें ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं जिनको मोस्टली अवॉइड किया जाता है। खासकर अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो आपकी लेसन है द स्ट्रेंज ट्रेल, तो ये क्वेश्चन भी उसमें दिया गया है। द प्लेस एक्चुअली अ ड्रीम विच एलाइज हैड, डू यू रिमेंबर एनी ड्रीम, राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर ड्रीम इन अ पैराग्राफ। जो आपकी क्लास 8th की जो लेसन है लास्ट में द स्ट्रेंज ट्रेल, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। और वैसे ही अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो सोहराब एंड रुस्तम आपकी लेसन है, शॉर्ट स्टोरी है, इसके एंड पे भी एक क्वेश्चन है जिसको मोस्टली ऐसे क्वेश्चन जो हैं इनको अवॉइड ही किया जाता है, इनको स्किप किया जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन अभी ज़्यादा आने का चांस है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये क्वेश्चंस, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आप एक बार इनको एक्सप्लेन करके दो। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट द एंडिंग ऑफ द स्टोरी इज़ ड्रामेटिक। आपने लेसन में ये चीज़ देखी होगी कि इस लेसन की जो एंडिंग है वो बड़ी ड्रामाई है, जिसमें ये बाप बेटा एक दूसरे के सामने आ जाते हैं मैदानी जंग में, हेड टू हेड एट लॉगर हेड्स विद ईच अदर। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर एंडिंग टू द स्टोरी, जिसमें ये फिर एक दूसरे के साथ लड़ते हैं और फाइनली जो ये सोहराब है इसकी डेथ हो जाती है। आपको क्या लगता है इसकी कोई दूसरी एंडिंग हो सकती है जो ओपन एंडिंग होती है? जैसे कुछ मूवीज़ हैं जिनकी दो दो एंडिंग है, अगर आपने शोले देखी होगी उसमें दो एंडिंग है। राइट इन अ पैराग्राफ, और इसमें आपको पैराग्राफ में ये चीज़ लिखना है। सो यहाँ पे ये चीज़ आपकी क्रिएटिविटी को चेक करने के लिए किया जाता है कि आप अपना आइडिया दे सकते हैं इस लेसन की एंडिंग के बारे में, इसकी एंडिंग को चेंज कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, इस तरीके की जो क्वेश्चंस हैं वो आने का ज़्यादा चांस है अभी। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसका जो आंसर मैंने लिखा है, द स्टोरी ऑफ सोहराब एंड रुस्तम हैव अ ड्रामेटिक एंडिंग इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। अगर हम सच में इसको देखेंगे तो सच में ये एक ड्रामाई एंडिंग है, एक फिल्मी एंडिंग है, एक टिपिकल एंडिंग है, जैसे आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज़ में देखा होगा। अगर आपने अमिताभ की वो मूवी देखी होगी महारत, उसमें भी बिल्कुल एक ऐसा सीन एंड पे क्रिएट होता है, एज वी हैव सीन लाइक इन द मोस्ट ऑफ द मूवीज दैट द फादर एंड द सन हैव केम टू फेस टू फेस अगेंस्ट ईच अदर इन द बैटल फील्ड। आपने ऐसी मूवीज़ देखी होंगी जिनमें बाप बेटा मैदानी जंग में एक दूसरे के सामने आते हैं, या ऐसी कहानियाँ पढ़ी होंगी, या भाई भाई के सामने आता है, या दो दोस्तों के दरमियान फिर एंड पे झगड़ा हो जाता है। जैसे रिसेंटली जो सालार मूवी आई है इसमें भी ऐसे होता है, एंड ईदर दे रिकॉग्नाइज ईच अदर और वन ऑफ देम डाइड एंड दे रिकॉग्नाइज ईच अदर। इसमें ऐसा एंड होता है कि इनमें से या तो ये एक दूसरे को पहचान लेते हैं, और जैसे कि मर्द मूवी के एंड पे ऐसा होता है, या फिर इनमें से एक दूसरे को मार देता है और फिर पहचान लेता है। जो प्रीवियस सीरीज़ थी क्लास 12th का जो इंग्लिश था चिनार सीरीज़, उसमें जो एक लेसन थी स्नाइपर, उसमें बिल्कुल वो अपने भाई को मारने के बाद उसको पहचान लेता है कि ये उसका भाई है। जब एक स्नाइपर या शूटर अपने भाई को शूट करता है जो कि उसका एनिमी होता है, दुश्मन होता है, और फाइनली उसको मारने के बाद जब वो उसकी लाश के करीब जाता है तो उसको पता चलता है कि असल में ये उसका अपना ही भाई है जिसको उसने मार दिया है। तो ऐसे जो सीन्स हैं वो टिपिकल मूवीज़ में क्रिएट होती हैं, ये एक स्टीरियोटाइपिकल सीन है, एक टिपिकल सीन है। द अदर प्रोबेबल एंडिंग्स ऑफ द स्टोरी कुड हैव बीन दैट सम ऑफ द प्रीशियस that the precious stone that was tied on the Sohrab's arm was seen by the Rustum, and so he would realize that the Sohrab is his own son. इसकी जो दूसरी प्रोबेबल एंडिंग हो सकती है, जो एक इम्कान हो सकता है कि उसका एंड क्या होता अगर कोई स्टोरी दूसरी तरह से ये चीज़ हो जाती, वो ये है कि जो सोहराब के आर्म पे वो एक कीमती वो पत्थर बांधा हुआ था, शायद रुस्तुम किसी तरह से उसको देख लेता सोहराब पे वार करने से पहले, और उसको रियलाइज़ हो जाता है कि ये जो बंदा है ये असल में उसका अपना ही बेटा है। तो वो चीज़ हो सकती थी। या अदर प्रोबेबल एंडिंग वुड हैव बीन दैट व्हेन सोहराब आस्क्ड रुस्तम हु ही वाज, रुस्तम वुड हैव आंसर्ड दैट ही इज़ इन फैक्ट द रुस्तम, एंड बाय दिस दे माइट हैव यूनाइटेड। या जब सोहराब ने रुस्तम से कहा कि आप कौन हो, आप मुझे अपना नाम बताओ, जब वो मैदान में एक दूसरे के सामने आ गए, तो अगर रुस्तम ने उस वक्त उससे कहा होगा कि मैं ही रुस्तम हूँ, तो
शायद ये एक दूसरे से मिल जाते और इस लेसन की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है, इस स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती। जैसे कुछ मूवीज़ में ये सीन क्रिएट किया गया है। द अदर प्रोबेबल एंडिंग वुड हैव बीन इफ सोहराब वुड हैव टोल्ड रुस्तम बिफोर द फाइट स्टार्टेड दैट ही इज़ द सन ऑफ रुस्तम। या ऐसे हो सकता था कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही सोहराब रुस्तम को बता देता कि वो रुस्तम का बेटा है और अपने बाप को ढूंढने आया है, अपने बाप की खोज में तलाश में आया है। तो इससे इस स्टोरी की जो एंडिंग है वो डिफरेंट हो सकती थी। एक हैप्पी नोट पे ये जो स्टोरी है ये एंड हो जाती, एक कॉमिक या हैप्पी। सो दीज आर सम ऑफ द प्रोबेबल एंडिंग। ऐसी कुछ मुमकिन एंडिंग्स हो सकती थी दैट माइट हैव चेंज ड्रॉप सीन। जो फाइनली इस लेसन का जो ड्रॉप सीन है जिसमें ये सारा एक रेजोल्यूशन या सारा खुल के सामने आ जाता है कि असल में क्या चीज़ हुई है, और द ट्रेजिक एंड ऑफ द स्टोरी, या इसका जो ट्रेजिक एंड हुआ, हादसाती जो एंड हुआ इसका, वैसा नहीं हो सकता था। एंड इंस्टेड द स्टोरी माइट हैव एंडेड ऑन अ हैप्पी एंड पॉजिटिव नोट। इसके बदले में हम देखते कि ये बाप बेटे एक दूसरे से मिल जाते और एक हैप्पी एंडिंग हो जाती इस स्टोरी की। लेकिन वैसा हुआ नहीं। जब तक सोहराब रुस्तम ने उस पर वार नहीं किया तब तक इन दोनों को पता नहीं चला कि जो ये एक दूसरे के बाप बेटे हैं। सो इस तरीके से ये पॉसिबल ऐसे कुछ एंडिंग्स हो सकती थी। इसके बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आया है इस लेसन में, जो आपके मॉडल पेपर में भी आया है, द प्ले इज़ एक्चुअली अ ड्रीम विच एलाइस हैड। ये जो असल में ये जो प्ले हैं ये असल में एलाइस जो एक ख्वाब देखती है। डू यू रिमेंबर एनी ड्रीम? आपने कोई ऐसा ड्रीम देखा है? राइट ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर ड्रीम इन ए पैराग्राफ। अगर आपने कोई ऐसा ड्रीम देखा है आप एक पैराग्राफ में लिखो। देखिए बहुत सारी ऐसी जो कहानियाँ हैं खासकर इंग्लिश लिटरेचर में जो असल में ड्रीम होती हैं। एक बंदा ड्रीम देखता है और फिर ड्रीम में जो कहानी है वो शुरू हो जाती है। अगर आपने एक जॉन बुनियान नाम का एक राइटर है, उसने एक बुक लिखी है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, या मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है, या जो डांटे की डिवाइन कॉमेडिया जो है, तो वो असल में ड्रीम्स है, उनको ड्रीम एलिगोरी कहा जाता है ऐसी स्टोरीज़ को। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये जो क्वेश्चन है, आपने ऐसा कोई ड्रीम देखा है? असल में ये क्वेश्चन आपको खुद लिखना है। यू हैव टू गिव योर ओन ड्रीम। आपने जो कोई ख्वाब देखा है, कोई सपना देखा है, वो आपको असल में यहाँ पे शेयर करना है। ऐसे क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आएंगे जिसमें बच्चे को अपनी एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज और अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करनी पड़ेगी। ड्रीम्स आर एक्चुअली द वर्किंग ऑफ द सबकॉन्शियस। जो ड्रीम्स हैं असल में वो आपकी दिमाग का जो तहत शऊर है, सबकॉन्शियस, ऐसी चीज़ें जो दिमाग के अंदर जो छुपी हुई होती हैं या जो पर्दे में होती हैं। एज पर द साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्राइड, जो सिगमंड फ्राइड बड़ा साइकोलॉजिस्ट था, एक फेमस साइकोलॉजिस्ट, उसने असल में लिखा कि ड्रीम असल में आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें होती हैं वो फिर नींद में जो ड्रीम्स या ख्वाब की शक्ल में बाहर आ जाती हैं। योर हिडन एस्पिरेशन, जो आपके एस्पिरेशंस होती हैं, दैट मीन्स जो आपके शौक होते हैं, विशेस एंड थॉट्स, तो वो चीज़ें ड्रीम की शक्ल में, ख्वाब की शक्ल में, सपनों की शक्ल में बाहर आ जाती है। केम टू द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स। वी सिंपली हैव ड्रीम्स ऑफ मनी टाइप्स। लेकिन हम बहुत सारे ऐसे टाइप्स के जो ड्रीम्स देखते हैं, व्हाट वी डू ऑन अ बिजी डे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा ही बिजी जो डे आएगा, दिन आएगा, वो यूजुअली सी दोज हैपनिंग इन द नाइट। आप कोई काम काफ़ी टाइम तक करते रहो, फिर नींद में भी आप वही चीज़ें देखोगे। द अदर ड्रीम्स आर लाइक व्हेन वी आर टेंस। अगर आप टेंस हो, स्ट्रेस में हो, लाइक वी फील इन द एग्ज़ाम टाइम, जैसे एग्ज़ाम के टाइम में ये चीज़ें होती हैं, हम स्ट्रेस में होते हैं, वी सी सच थिंग्स हैपनिंग इन द ड्रीम्स। हम ऐसी ही चीज़ें जो है वो अपने सपनों में, नींद में देखते हैं। ड्रीम्स कैन ऑल्सो बी एनालॉजिकल टू आवर लॉन्ग चेरिश्ड गोल्स। या ड्रीम ऐसे होते हैं कि जो आपके गोल्स होते हैं, जो सपने होते हैं, लाइफ लॉन्ग गोल्स जो होते हैं, वही चीज़ें ख्वाब में आती हैं। इन आवर लाइफ एज APJ अब्दुल कलाम हैज़ एप्टली सेड। जैसे कि इंडिया को जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं APJ अब्दुल कलाम, उसने ये चीज़ कही थी, ड्रीम्स आर नॉट दोज दैट यू सी एट नाइट। ड्रीम ये नहीं है कि जो आप नींद में देखोगे, ड्रीम्स आर दोज दैट डोंट लेट यू स्लीप। असल में जो सपने होते हैं वो आपको सोने नहीं देते। दैट मीन्स आपको फिर अपने जो ड्रीम्स, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए एक स्ट्रगल करना पड़ेगी। लेकिन लेसन में आपको आपका जो अपना ड्रीम है, आपका जो अपना कोई सपना है जो आपने देखा है, वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, a few months ago I had a dream in which I was given the option to be a minister or a sort of legislative assembly member to solve the problems of the people, and I was also given the option to be a lawyer to solve the cases in the judicial courts। मैंने एक सपना देखा जिसमें मुझे कहा गया कि आपको मिनिस्टर
मिनिस्टर बना देंगे या आपको एक वकील बना देंगे, और आप को लोगों के जो इश्यूज़ हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। आई रिमेंबर इन द ड्रीम, मैंने ये चीज़ याद रखी कि मैंने ड्रीम में ही मैं ये सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग विच प्रोफेशन शुड आई चूज़, मैं कौन सा प्रोफेशन चूज़ करूँ, एंड फाइनली आई डिसाइडेड टू बी ए मिनिस्टर। मैंने कहा कि मैं मिनिस्टर ही बनूंगा, और अ सॉर्ट ऑफ MLA दैट कैन गिव मी ए बिगर प्लेटफॉर्म। मैंने ख्वाब में ही जैसे डिसाइड किया कि मुझे मिनिस्टर ही बनना है, मुझे लीडर ही बनना है, ताकि मुझे एक बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म मिले, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट, एंड आई कैन डू द ग्रेटेस्ट गुड टू द ग्रेटेस्ट नंबर, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा पहुंचा सकूं। असल में ये आपकी एस्पिरेशंस होती है, ये आपकी विश होती हैं, जो आपके दिल दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें दौड़ रहे होती हैं, वही फिर आप अपने ड्रीम्स में देखते हैं। सो ये क्वेश्चन जो है ये आपके मॉडल पेपर में भी आया है। दैट मीन्स इस साल जो आपका जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, इसमें ऐसे क्वेश्चंस आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो मोस्टली जो मैंने अभी तक लेसन्स पढ़ाई हैं क्लास 8th 10th की, मैंने इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, और अभी जो लेसन्स बाकी हैं उनका भी देखेंगे। लेकिन आपको भी अपने लेवल पे ऐसे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, क्योंकि अभी वो ट्रेडिशनल एसेज या लेटर्स वैसी चीज़ें ज़्यादा नहीं आती हैं। मोस्टली यू हैव टू राइट ऑन योर ओन, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। आपको एक इंडिपेंडेंट बेसिस पे एग्ज़ाम सेंटर में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे किसी भी किस्म का कोई भी किसी भी तरीके से वो आपके पेपर में क्वेश्चन डाल सकते हैं। अगर आप में एक क्रिएटिविटी है, आप में एक इनोवेटिव माइंडसेट है, या आप एक ओपन माइंडसेट है, वो क्लोज माइंडसेट नहीं, ओपन माइंडसेट के साथ अगर आप एग्ज़ाम में जाओगे तो मोस्टली आप ऐसे क्वेश्चंस पे कुछ न कुछ लिख पाओगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो अभी टाइम है इसमें अभी आप पूरी तरह से फोकस करो अपनी पढ़ाई पे, और जो अभी कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं बचे खुचे, उनको भी जो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।